तो अभी मैं अपनी लर्निंग्स बताऊंगा। DPP1 में मेरी क्या लर्निंग्स मैंने क्या लर्निंग ली। तो DPP1 में मैंने फर्स्ट लर्निंग ली कि जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कि पहले हमारा एक पार्टिकल है जो पहले नॉर्थ में गया एंड देन साउथ वेस्ट। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू यूज़ द वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे तुझे भाई वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करके तुझे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करनी, बिकॉज दी यहाँ पे वेक्टर फॉर्म से ही सॉल्व इन क्वेश्चंस को किया जाता है। एंड सेकेंड लर्निंग इज दैट कि now I'll move to my DPP number 2. From DPP number 2 my learning is that कि जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है भाई, देख एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। सो दिस आर सम एवरेज, जो भी हम एवरेज निकालते हैं तो उसे डेफिनेशंस के थ्रू ही निकालना रहता है हमें। जैसे कि अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारा वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, बीच में क्या वेलोसिटी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें है किससे, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, जस्ट सब्ट्रैक्ट देम एंड फाइनल पे क्या टाइम थी इनिशियल पे क्या टाइम थी उसे सब्ट्रैक्ट कर दे, ये हमें मिल जाएगी वी एवरेज। एंड सेम विथ एवरेज वेलोसिटी, वो क्या होती है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। और हमारा यहाँ पे भी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहाँ पे सेकेंड लर्निंग ये है कि जब भी कुछ ऐसा फाइंड करे एवरेज वगैरह तो उसे डेफिनेशन को से ही फाइंड आउट करना है। DPP3 में जो जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं उन सभी को मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला कॉन्सेप्ट है ट्रेन एंड ट्रक वाला, जहाँ पे मिड पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी जाती है। तो पहले तो तुझे इसका डेरिवेशन याद रहना चाहिए कि वैसा क्यों उसका फार्मूला आता है। बिकॉज हमें देख, हम क्या सपोज कर लेते हैं कि वो दो पॉइंट है और जब बोलता है कि बस की एंडिंग की वेलोसिटी ये है तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो मतलब वो पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। और जब ट्रक की आगे वाले हिस्से की वेलोसिटी कुछ है तो हम उसे मान लेते हैं कि वो वेलोसिटी जो ट्रक की है वो फाइनल वेलोसिटी है। और जो ट्रक की जो लेंथ होती है उसे हम एल मान लेते हैं और उसी से हमें बोलते हैं कि क्या निकालो, उससे हमें निकालना होता है मिड पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है। तो उसी तरीके कंसिडर करके हम निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे सेम है एंड कहीं ना कहीं जो लेंथ रहता है वो भी सेम रहता है, जिसकी वजह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि मिड पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होती है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट यूज्ड हुआ वो बुलेट वाला कॉन्सेप्ट, कि जब हमारा बुलेट एक एक वॉल पे हिट करता है तो वो कितना दूर तक ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है कि उसकी जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी थी वो वाली कॉन्सेप्ट मतलब स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है। एंड जब वो ट्रैवल करेगा तो वहाँ पे एक डी एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन होगा, जिसकी वजह से वो एट सम पॉइंट वो रुक जाने वाला है। तो ये था यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट। और दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे हुआ है अल्फ़ा बीटा प्रॉब्लम वाला कॉन्सेप्ट, जो तुझे याद रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि हमारा हमारा अगर एक्सेलरेशन पहले हुआ फर्स्ट एंड देन डी एक्सेलरेशन हुआ तो हम क्या क्या फाइंड कर आउट कर सकते हैं उससे। तो यहाँ पे टोटल तीन कॉन्सेप्ट यूज हुए DPP3 में।